पूरा हमारा कॉलोनी बहुत कोऑपरेटिव कॉलोनी है और ज़्यादातर वहाँ पे टीचर लोग रहते हैं और वहाँ पे मैं रहता हूँ। सभी लोग कोऑपरेटिव तरीके से कल हम लोग गणेश विसर्जन के हवन में भी बैठने का मौका मिला और कल शाम को हम लोग विदाई दिए गणपति बप्पा को। बहुत सारे बच्चे रो भी रहे थे क्योंकि लगाव हो जाता है कि नहीं? 11 दिन तक सेवा किए। अरे खूबसूरती है कि हम मिट्टी में भी भगवान ढूंढते हैं, प्रकृति में भगवान ढूंढते हैं, पत्थर में भगवान ढूंढते हैं, है कि नहीं? ये हमारा भारत की संस्कृति है। ऐसा बोलते हैं कभी कभी भभूत को भी देते हैं और विश्वास के साथ में खाते भभूत भी काम कर देता है। मानते कि नहीं मानते? और एक कोटेशन है, विश्वास फलदायकम, मतलब ये विश्वास ही फल देता है। हम जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमको एक चीज बोलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, दवाई खाओ। वो पता नहीं कभी कभी खोखली गोली भी दे देता है। वो मैंने कभी ट्राई किया है, जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब वो विश्वास से जाता है कि यार हाँ ये डॉक्टर के पास जाता हूँ ठीक हो जाता हूँ। मानते कि नहीं मानते? माय डियर फ्रेंड, विश्वास ही फल देता है। और दुनिया में जितने लोग भी कामयाबी हासिल किए हैं उनके बाद में अगर देखा जाए सॉरी, बीच में थोड़ा सा मेगाकोर का इफेक्ट अभी भी बचा हुआ है कि क्योंकि वहाँ पे हल्ला गुल्ला सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा एंकरिंग का मौका मुझे मिला था तो गला बैठ गया था। आज सुबह भी मैं तबीयत खराब था, फिर भी मतलब ऐसा था कि जाना है कई बार, क्योंकि मुझे तबीयत खराब की वजह से मैं कभी सोना मन नहीं करता मेरे को। और लाइफ में एक चीज देखता हूँ दोस्तों कि जितने लोग भी कामयाबी हासिल किए उनको कभी परिस्थिति मैटर नहीं करता है। मैं आते आते एक माइकल फिलिप्स का मैं उसका जीवनी पढ़ रहा था, मतलब वीडियो में समरी सुन रहा था। हम लोग जो है हर चीज के लिए छुट्टी मारते हैं। माइकल फिलिप्स 4 साल तक ना वो क्रिश्चियन है, वो 4 साल तक वो कुछ भी नहीं किया था। जो उनका 25 तारीख को कुछ होता है, 25 दिसंबर को कुछ होता है कि शायद क्रिसमस डे वगैरह होता है ना। 4 साल तक उन्होंने क्रिसमस डे भी नहीं मनाया था। क्रिसमस डे के भी दिन वो 10 घंटा ना तैराकी करता था और 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, 8 गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। सफलता ऐसे नहीं मिलता है दोस्तों, सफलता के लिए त्यागना पड़ता है। हेलो राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने के लिए 12 साल त्याग करना पड़ा था। राजकुमार राम को श्री राम बनने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए 14 साल वनवास झेलना पड़ा था, तब जाके वहां तक पहुंचे थे। तब उसको हम फॉलो करते हैं। सही बात है कि नहीं? और उन्होंने साबित किया कि भगवान ने भी ये साबित किया कि मैं मानव जीवन लेके भी मैं अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम साबित कर सकता हूं, तो आप भी तो मेरे वंशज हो। सही है कि नहीं? सो माय डियर फ्रेंड, ये क्वालिटी हमारे अंदर में बशर्ते हमको विश्वास करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल तक पहुंचाता है दोस्तों। और हमेशा मैं बोलता हूँ दोस्तों, कुछ लाइन बोल के मैं अपनी बातें में कुछ रखना चाहता हूँ। 2 मिनट का मैं समय लेना चाहता हूँ। देने के लिए तैयार है? क्योंकि हमारे महागुरु को सुनना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिसको सुन के दोस्तों मैं बिजनेस में आया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर राहुल सिंह सर, आईटीसी प्लस गोल्ड प्लस सिलिंग प्लस फॉर्च्यूनर का अचीवर मिस्टर राहुल सिंह सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब तक का जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। माय डियर फ्रेंड, प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ गिविंग तो लॉ ऑफ रिसीविंग। अगर आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, पहले मैं एक पंक्ति बोल के मैं बातें रखना चाहूंगा। यूं चुपचाप बैठकर जमीन पर आसमान क्यों देखता है? यूं चुपचाप बैठकर जमीन पर आसमान क्यों देखता है? पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। लहरों की फितरत होती है शोर मचाने की और मंजिलें उन्हीं की मिलती जिसकी नजरों में तूफान होता है। आपने एक बात सुना होगा, पुत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? ये मेरे अंदर था। माय डियर फ्रेंड, जब बिजनेस में आया, मैं डॉक्टरी कर रहा था। पहले मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर रोशन साहू है। मैंने बीएमएस की पढ़ाई किया, बीएमसीसी की पढ़ाई किया, बेसिक पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद दोस्तों मैं क्लिनिक चला रहा था। उसी बीच में बिजनेस को जानने और समझने का मौका मिला दोस्तों। मैंने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को देख के बिजनेस को शुरू किया था। मैं बिजनेस में आना है करना है करके नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगे, मैंने प्रोडक्ट देख के बिजनेस में आया। हेलो आप आपको यहाँ पे कैसे बुलाए हैं, क्यों बुलाए मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने प्रोडक्ट देख के स्टार्टअप किया था। प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे दोस्तों और मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू किया, लोगों को रिजल्ट मिलना चालू हो गया। और उसके बाद में मेरे एक सीनियर ने बोला कि रोशन एक मीटिंग हो रहा है, उसमें आइए। और दोस्तों मीटिंग में मैं गया तो मेरा दिमाग खुला कि यार वाकई में गरीब आदमी गरीब क्यों रहता है, अमीर आदमी क्यों अमीर बनता है।
तो समझ में आया कि यार गरीब आदमी जीवन भर अकेले काम करता है और अपने टाइम को बेचता है नौकरी करके या फिर दुकानदारी में डाल के वहां पे दुकान में दिन भर बैठा रहता है, ग्राहक का इंतजार करता है, जिंदगी को खप जाता है। सही बात है कि नहीं है? लेकिन जो बिजनेस ओनर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। टाटा, बाटा, बिरला, मित्तल, जिंदल लेविस कंपनी, बहादुर अली, बाबा रामदेव, कल्याण ज्वेलर्स, जितने भी मुथूट फाइनेंस है, जितने लोग इनके अलग अलग ब्रांचेस है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माय डियर फ्रेंड, मुझे समझ में आया कि अगर मैं अकेले अगर मैं क्लिनिक चलाते रहूंगा, जिंदगी भर मेरा समय बीतते रहेगा, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाऊंगा। और मैंने दोस्तों बिजनेस को एज ए करियर लेके मैंने मीटिंग आया, मुझे समझ में आया कि मुझे बिजनेस को करना चाहिए। मैंने दोस्तों बिजनेस को पार्ट टाइम से स्टार्टअप किया, और पार्ट टाइम मतलब दोस्तों ईमानदारी, रोज सुबह शाम मैं अपने टाइम को देता था। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस में जुड़ तो गए लेकिन उसमें कोई मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, थोड़ा सर्दी लग गया तो उसको थोड़ा सा खटिया किया याद आता। ऐसा नहीं, मैं ईमानदारी से मैं बिजनेस को करना चालू किया दोस्तों। और आज मुझे बिजनेस देने वाले आज सर है यहाँ पे बैठे हुए हैं, पटेल सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज सर आरटीसी लेवल पर है। आज उन्हीं की कृपा से आज दोस्तों देखो आज मैं सीटीसी लेवल पर खड़ा हूं। मैं आपको बता दूं मेरी सफलता का मैं आपको राज बताना चाहता हूं, जानना चाहते हैं? मैंने दोस्तों 4 साल तक कोई शादी छठी मरनी हरनी कुछ में नहीं गया। आज जिंदगी झींगा लाला है, आज जिंदगी स्वर्ग है। मैं घर में घुसता हूं ना, खुशियां हैं, टीम में जाता हूं, खुशियां हैं, मुझे कोई चीज की टेंशन ही नहीं। क्यों बताएं? मैंने 4 साल तक दोस्तों त्यागा, मैंने कहीं नहीं गया। परिवार में कोई भी मरने दो, मरने वाला मर गया चला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगा। आज जितने लोग भी टॉप पर गए हैं, आज मोदी जी यहाँ पे, मैं भाजपा वाली भी नहीं हूं लेकिन उसका मैं समर्थक भी नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूं, मोदी जी आज एक भी दिन छुट्टी नहीं मारता है। हेलो हेलो 75 साल का डोकरा आज छुट्टी नहीं मार रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जवान है बिजनेस में आने के बाद में ना उसको हर चीज का याद आता है। बहुत साल बाद में कल गणेश विसर्जन किया, नहीं तो कभी विसर्जन भी नहीं करता हूं मैं। गणेश भगवान को भी प्रणाम करता हूं, मंदिर को प्रणाम करता हूं, सबका मैं इज्जत करता हूं, लेकिन एक चीज था, मेरे को अपने करियर को बिल्ड करना है। माय डियर फ्रेंड, मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, पार्ट टाइम से बिजनेस को शुरू किया था। मैंने इतना काम किया दोस्तों, 1.5 साल के अंदर बिजनेस में पहला कार अचीवर बना दोस्तों। और जब कार लिया दोस्तों तो कई लोग बोलते कार मैं कार लेने के बाद में घर में उसको टांगता नहीं, उसको रखने का काम नहीं किया। कार लेने के बाद दोस्तों उतना चलाया, 1,10,000 किलोमीटर चलाया, लेकिन 4 साल के अंदर में 4 साल में 1,10,000 फेंक दिया। मेरा गाड़ी लगा, ये मेरे स्पीड को बढ़ा नहीं रहा है। मैंने फिर दूसरा कार परचेस किया। लॉकडाउन में लोग बोले हालत खराब, लॉकडाउन में मैंने बिजनेस के माध्यम से दूसरा कार परचेस किया। और कार लेने के बाद दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, मैं काम करता हूं तो ठीक से करता हूं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे काम करना है मतलब अच्छे से करना है, वो फालतू टाइम पास जैसा काम करना मुझे पसंद नहीं। हेलो हेलो तो कि मेरे जीवन का उद्देश्य है, अरे यार काम करना ही तो अच्छे से करो ना। सही बात है कि नहीं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसे भी लोग हैं सालाना 300 करोड़ कमाते हैं। कितना? 300 करोड़। जिस बिजनेस को हम बेवकूफ बनाने का धंधा समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, यहाँ आज भी लोग इसका मीम बना रहे हैं, वो बेवकूफ है बोलता हूँ, और कैसे लोग विश्वास कर लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। आप एक चीज बताइए दोस्तों, ये बिजनेस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए दोस्तों, मार्केट में आप जाते हैं, सामान पैसा देते हैं, पैसे बदले सामान मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, सेम टू सेम यहाँ भी पैसा देते हैं, पैसे बदले सामान मिलता है, लेकिन एक चीज और मिलता है आपको, मार्केट में जो नहीं मिलता है, वहां पे आपको पैसा कमाने का, मान सम्मान कमाने का, देश विदेश यात्रा करने का, आपको अच्छी कार में घूमने का, अच्छा घर बनाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहां पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बोला जाता है यहां पे आप महीने का लाखों कमा सकते हो, और यही बात हमको पछता नहीं दोस्तों। हेलो हेलो यहां पे बोला जाता है पैसा दोगे, पैसे बदले सामान मिलेगा, लीवर का टॉनिक चाहिए, लीवर का टॉनिक मिल जाएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम है वो खेती का सामान चाहिए, खेती का सामान मिल जाएगा, लेकिन साथ में बोला जाता है कि यहां पे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये बात हमारे दिमाग में करेक्ट होता नहीं दोस्तों। हेलो हेलो और माय डियर फ्रेंड, हम उसको फिर शक की निगाहों से देखना चालू कर देते हैं। जैसे कि एक बिलवा ट्रू वाला ना डायरेक्ट ऐश्वर्या राय प्रपोज मार दी, शक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? खूबसूरत लड़की ये अगर आड़े टेढ़े लड़के को आके अगर प्रपोज मारेगा तो उसको पचेगा क्या? पचेगा क्या? सेम यही हाल होता है। यहाँ पे एक आदमी को, नौकरी की मानसिकता के आदमी को यहाँ पे हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमा सकते हो, ये हम बताते हैं, उनके दिमाग में घुसता नहीं दोस्तों। हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड, ऐसी हाल होता है हमारा। और माय डियर फ्रेंड, मैं शुरू से मैं गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरा सोच हमेशा बड़ा रहा है। मेरे पिताजी दर्जी काम करते थे, हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी जो है ना आज तक कभी नहीं बोला मैं मेहनत करता हूं करके, कभी नहीं बोला।
मैं मोटिवेट होता हूं दोस्तों। मुझे लगता है कि यार उसको जीते जी मुझे जिंदगी ऐसा जिंदगी देना है, उसको फक्र महसूस होना चाहिए मैंने एक शेर को पैदा किया है। इसलिए मैं काम करता हूं दोस्तों, एक भी दिन आराम नहीं करता हूं। आज भी मैं मेहनत करता हूं। मेरे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया दोस्तों। मेरे पिताजी ने क्या क्या नहीं किया होगा दोस्तों, बहुत मेहनत किया। मैं देखता हूं कि मेरे पिताजी ने किया। वो प्रवीण भाई ने कितना इमोशनल स्टोरी बताया है। मैं बहुत सारी स्टोरी बताता ही नहीं हूं क्योंकि ज्यादा रोने में कोई मतलब नहीं है। सही बात है कि नहीं? माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत दर्दीला कहानी था हमारा। मेरे पिताजी ने क्या क्या तकलीफ नहीं झेला होगा दोस्तों। मेरे अंदर में एक आत्मसम्मान था दोस्तों। मेरे पिताजी जब सुबह 4 बजे उठ के ना, जब वो कोठार जाते थे, पता है कि नहीं पता? कोठार बियारा जानते नहीं जानते हो? मैं छोटा था फिर भी ना उसके पीछे पीछे जाता था। पता है जब उठता था ना तो मेरा नींद खुलता था ना, मेरे को लगता था, ये तो इनको पता है, इनकी सग्गी बड़ी दीदी के, हम लोग घर में, हमारे घर में खेती किसानी नहीं हुआ करता था। इनकी सग्गी बड़ी दीदी के उसको खेत को हम लोग लीज में लेके हम लोग काम करते थे। अधियारा बोलते थे, अधिया बोलते थे हम लोग। सुबह 4 बजे उठते थे मेरे पिताजी। मेरे अंदर से आत्मा से आवाज आता था कि रोशन तेरा पिताजी उठ रहा है और तू अभी भी खटिया से रहा है। मैं बोलता बाबूजी मेरे भी जाना है, तो सो जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा। बोले जाऊंगा। ये दोस्तों क्या पता मेरे अंदर में आत्मसम्मान है। आज कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर में आत्मसम्मान ही नहीं है, मर चुका है, आत्मसम्मान मर चुका है। उसकी मम्मी कहां काम में जा रही है, उसके पापा कहां काम में जा रहे हैं, उसको कोई ठिकाना नहीं दोस्तों। उसको तो बस पीना है तो जीना है, जीना है तो पीना है, बस यही जिंदगी चल रहा है। और उसको करीना और करिश्मा चाहिए है? दोस्तों ये करीना और करिश्मा के पीछे दौड़ने से जीवन नहीं बनता है। अपने सपने के पीछे में दौड़ने से जीवन बनता है। बनाने के लिए तैयार है? बनाने के लिए तैयार है? माय डियर फ्रेंड, मैंने एक ही चीज, मेरे अंदर में एक चीज, मैं इसके लिए काम नहीं करता, मैं इसके लिए काम करता हूँ। पेट की आग के लिए हर आदमी काम करता है, और जो आदमी पेट की आग के लिए काम करता है जिंदगी में इतिहास नहीं रखता है। जो सीने की आग के लिए काम करता है वही आदमी इतिहास रखता है दोस्तों। पेट के लिए घर पे ही करता है ना, खाने के लिए घर पे ही करता है ना। महात्मा गांधी जब लात पड़ी ना, उससे पहले उसको वो ऐसे ही लगता था। महात्मा गांधी जब लात पड़ी ना तो यहां पीठ में लात लगा, लेकिन यहां पे लगा। ये आग दोस्तों आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे मेरे घर की परिस्थिति को बदलना है, मुझे परिवार को अच्छी खासी लाइफ देना है। मुझे सुबह क्यों उठना है, मुझे क्यों सुबह उठना है? कई लोग को ऐसा लगता है मैं 10, 20, 25 एकड़ खेतों का मालिक हूं, मैं बहुत बड़ा तो हूं। अरे कुछ नहीं है दोस्त, बाहर निकलो। आज बिल गेट्स की बात बताऊं मैं, बिल गेट्स के पास में 2,75,000 एकड़ है, आधा यूएसए उसी का है। हेलो और हम लोग बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे मानसिकता एक ही रखते हैं कि यार नौकरी करना है। मैं आपको बता दूं, हम कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को गाली देते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज इंडिया इतना हाईलाइट हुआ है, उसका सबसे बड़ा जाता है बिजनेस को जाता है दोस्तों। बिजनेस के कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है, नौकरी से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है उल्टा। हेलो लेकिन यहाँ पे हम जब बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट की जीडीपी ग्रोथ करती है। हेलो ये चीज दोस्तों मुझे समझ में आया। मैं बिजनेस में आया दोस्तों, ज्यादा अचीवमेंट नहीं है। 2 जगह प्रॉपर्टी परचेस किया, एक 70 लाख का घर बनाया, 10 बार गोवा घूम के आया, 2 फॉरेन टूर किया, केरला विशाखापट्टनम सब घूमते रहते हैं। सबसे एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, 2 कार के मालिक बना, ये बड़ी बात नहीं। आज मेरी टीम में 25-30 लोग कार में घूम रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और कमिटमेंट करता हूं सर, मैं 1 साल के अंदर में मेरा टारगेट है, 1 साल के अंदर में आईटीसी ठोकना है। उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। मुझे मेहनत और बढ़ाना है, मुझे पूरा पता है। परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, मुझे पूरा पता है, क्योंकि मुझे पता है अगर 1 साल मैंने और मेहनत किया तो आने वाला कई साल हर हफ्ता 2 लाख ठोकते हुए नजर आऊंगा। और जब मेरे दौड़ने से कई लोग की जिंदगी बनती है तो मुझे दौड़ना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए? अगर मेरे दौड़ने से मेरा परिवार का गरीबी से निकलता है, दौड़ना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए? दौड़ना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए? माय डियर फ्रेंड, इतना शानदार बिजनेस मिला है ना, माँ की कसम बता देता हूँ, इतना खूबसूरत बिजनेस। अभी सर ने बहुत कुछ अभी एनटीसी वाले ग्रुप में डालते रहते हैं, बोलते हैं कि जिसका घर के लोगों को के दिल में समा नहीं पा रहा वो टीम में भी नहीं समा सकता है। अरे यार घर के लोग चाहना चाहिए कि यार मेरा कौन आ रहा है। हम घर में घुसते ही घर के लोगों के चेहरे में उदासी नहीं छाना चाहिए, घर के एक पर्सन के चेहरे में स्माइल आना चाहिए कि हाँ यार कोई बंदा है जो काम करके आ रहा है और यार घर में खुशियां ला रहा है। सही बात है कि नहीं? नहीं है। आज हर चीज आज मेरे घर में है दोस्तों। एक कारण एक ही चीज दोस्तों
कि मैंने बिजनेस को पूरी शिद्दत के साथ में 4 साल 5 साल मैंने रगड़ के काम किया। क्या आप ये 4 से 5 साल मेहनत करने के लिए तैयार हैं? वो फालतू लोग की बात तो सुनना ही मत। ये काम है, डूबने का काम, ये काम, ये वो सब फालतू काम है ना? ये फालतू लोग की बात को सुन